बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए तो वो बोधिधर्मा ही थे। गौतम बुद्ध के बाद जिसने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को फैलाया तो वो बोधिधर्मा ही थे, जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे, जो बाद में जैन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और फिर ये चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व के कई देशों तक फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था वू। सम्राट वू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित था। कहा जाता है कि सम्राट वू सालों इंतजार करता रहा कि महान हिमालय की घाटियों को पार कर भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आ जाए और उसे बुद्धिज्म और उसके विचारों के बारे में बताए। जब बोधिधर्मा चाइना पहुंचे तो बूढ़ा सम्राट वू उनसे मिलने आया और उस समय सम्राट वू मानसिक अशांति की अवस्था से गुजर रहा था। उसने बोधिधर्मा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा शांत मन? दो मुझे, मैं अभी उसे शांत कर देता हूँ। सम्राट वू को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना अशांत मन को अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट वू को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा। वो उस पूरी रात सो न सका। सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है, कहता है कि मन साथ लेकर आना। भला मन भी कोई बाहरी वस्तु है जिसे मैं छोड़कर आ जाऊंगा। उसने कई बार सोचा कि जाने का कोई मतलब नहीं, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट वू बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट वू के आने की आहट पाकर बोधिधर्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सम्राट वू से कहते हैं, तुम आ गए, लाओ जल्दी से अपना शांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके वापस देता हूँ। सम्राट वू ने उसे कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मन भी कोई वस्तु है? ये तो मेरे अंदर है, मेरे सिर की हड्डियों के बीच। बोधिधर्मा ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर ही है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे अंदर ही है। फिर बोधिधर्मा ने कहा, तब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल जाए मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्मा का यह जवाब भी सम्राट वू को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना अपने अंदर गया वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे बीत गए और सूरज निकल रहा था। सम्राट वू ने भी अपनी आंखें खोली। तब बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट वू ने ना में सर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट वू वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो फिर से बोधिधर्मा के पास आता है। बोधिधर्मा दोबारा सम्राट को आंखें बंद करके बैठ जाने के लिए कहते हैं। सम्राट वो दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन की खोज में बैठ जाता है। वो जितना अपने अंदर डूबता जाता है वह उतना ही अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज सम्राट वू को बैठे बैठे दोपहर हो गई। उसने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हें तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर से नाम में सर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बोधिधर्मा के पास आता है और बैठकर अपने शांत मन को खोजने का प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है और सम्राट वापस अपने घर को निकल जाता है। जाते वक्त बोधिधर्मा ने पूछा,
क्या मिला तुम्हें तुम्हारा अशांत मन? सम्राट वू ने फिर से नाम में सर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना। आज सम्राट वू 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट वो अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्मा भी सम्राट वू के पास ही बैठ जाते हैं। वू जितने अपने मन के अंदर उतरता गया, वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ नहीं है, ये तो केवल विचारों का एक समूह है जिन्हें हम मन कहते हैं। विचार तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन भी नहीं। जब अंदर मन जैसा कुछ है ही नहीं, तो मन के साथ कुछ किया ही नहीं जा सकता। जिसे हम मन कहते हैं, ये तो सिर्फ वह विचार है जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम अपनी चेतना में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लग जाएं, तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता, और जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। और सम्राट वो ये समझ चुका था कि बोधिधर्मा उससे बार बार ये क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो। वो जानते थे कि मन जैसा कुछ होता ही नहीं। सम्राट वो ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हें तुम्हारा अशांत मन? वो ने कहा, आसान मन तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी, तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तो पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बोधिधर्मा ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि अशांति कहाँ है। तब तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांतचित्त और स्थिर है। सम्राट वू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ नहीं, हमारे विचार ही मन है। उसने अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित कर लिया था। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मन की अशांति से जूझ रहे हैं। वो इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इससे बाहर कैसे आए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो वो कुछ शुरुआती असफलता के बाद हार मान जाते हैं, और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज़्यादा दर्दनाक रहते हैं, और यह इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वो कभी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयत्न ही नहीं करते। वो कभी भी अपने भीतर झांक कर ये देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसा कि हमने इस कहानी में सुना कि मन जैसे कोई चीज़ हमारे अंदर नहीं होती। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का एक समूह होता है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी सोचे जा रहे होते हैं, कभी बीते हुए कल के बारे में तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ी में हम ये भूल चुके होते हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है और ना तो भविष्य में है। जीवन तो आज में है, इसी पल में है, जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाए, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारा मन ज़्यादातर तभी सोचता है जब ये अचेतन या अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ जाती है, यानी कि विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है, और जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, तब हमारा मन गायब हो जाता है, और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि खुशी या शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार का दुख या अशांति महसूस करें, तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू करें। इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, बस इन्हें आने दें और जाने दें। और ना ही इन विचारों में उलझे आप इन्हें बस ऐसे देखें कि आप रोड के किनारे खड़े हैं और आते जाते गाड़ियों को देख रहे हैं। गाड़ियाँ आती है और जाती है, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, आपको बस उन्हें देखते रहना है। समय के साथ साथ धीरे धीरे यह विचार आने भी बंद हो जाएंगे, और अंततः आप खुद को ऐसे इंसान के रूप में पाएंगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। अगर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही
बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।